हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स बिलो रिगार्डिंग केमिकल इक्विलिब्रियम. ओके, और फर्स्ट स्टेटमेंट है अपना ऑल केमिकल रिएक्शंस विच आर इन इक्विलिब्रियम आर इरिवर्सिबल. और अपना सेकंड स्टेटमेंट गिवन है इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन द फॉरवर्ड रिएक्शन रेट इक्वल्स द रिवर्स रिएक्शन रेट. कि जब अपनी फॉरवर्ड रिएक्शन रेट इक्वल हो जाए किसके, रिवर्स रिएक्शन रेट के, तो वो आप उसको क्या बोलेंगे अपन, इक्विलिब्रियम. ठीक है. और अपना थर्ड स्टेटमेंट है इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन कांस्टेंट. और अपना फोर्थ और लास्ट पॉइंट है इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर. ओके, तो अपने को बताना है कि कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से करेक्ट हैं. तो सबसे पहले बच्चों इसका लिखेंगे अपन की कॉन्सेप्ट. और इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. ओके, ये हो जाएगा अपना इसका की कॉन्सेप्ट. अब अपन देखते हैं एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को कि कौन कौन सा करेक्ट है और कौन कौन सा इनकरेक्ट है. ओके, तो जो अपनी इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस में कौन सी इक्विलिब्रियम अचीव करती हैं, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम अचीव करती हैं. जो अपनी रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं वो, और वो क्यों करती हैं, बिकॉज द रिएक्शन स्टॉप आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट. एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो रिएक्शन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है वो रिएक्शन, स्टॉप रिएक्शन. ओके, और ये क्यों होती है और ये कब होती है, लगभग जब वेयर reactants are converted into products. Okay, and the ratio of product reactant स्टॉप चेंजिंग. तो ये तब अपनी ये जब कंडीशन होती है तब अपनी स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो अचीव करता है. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अपन अगर आप अपना जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो देखें कि ऑल केमिकल रिएक्शंस विच आर इन इक्विलिब्रियम आर इरिवर्सिबल. तो ये स्टेटमेंट अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं. ठीक है. अगर अपन दूसरा देखें तो जो अपना इनकी जो रिएक्शन रेट होती है, ये जो इक्विलिब्रियम होती है, तो इक्विलिब्रियम कब होती है, इक्विलिब्रियम तब होगी जब अपनी फॉरवर्ड रिएक्शन है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है वो जिस रेट से हो रही है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो क्या होगी, जब अपनी जो रिवर्स रिएक्शन हो रही है, जो रिवर्स रिएक्शन है उसकी रेट के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, कि मतलब अब इस टाइम में जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है वो भी उसी रेट से हो रही है और रिवर्स रिएक्शन भी उसी रेट से हो रही है, तब उसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, इक्विलिब्रियम कंडीशन. उसको अपन बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन. ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई अपनी वो. ठीक है, और इस हिसाब से अगर अपना जो सेकंड पॉइंट देखें कि जो इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन द फॉरवर्ड रिएक्शन रेट एंड इक्वल्स द रिवर्स रिएक्शन रेट, तो ये स्टेटमेंट अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. क्योंकि इक्विलिब्रियम तभी होती है जब फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट इक्वल हो जाए रिवर्स रिएक्शन की रेट से. ओके, तो ये अपना करेक्ट हो गया. अब अपन देखते हैं जो अपना थर्ड स्टेटमेंट है वो देखते हैं. थर्ड स्टेटमेंट में क्या है कि इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन कांस्टेंट. और तो जो अपनी फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है वो अगर इसके रिवर्स रिएक्शन की रेट के इक्वल होगी, तो इसका क्या मतलब है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन की वजह से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो जो अपने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और इस रिवर्स रेट जो अपने रिएक्टेंट्स बन रहे हैं, रिएक्टेंट्स, वो उनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी. और सेम क्यों होगी, क्योंकि फॉरवर्ड रेट में जो प्रोडक्ट बनेंगे उसी रेट से क्या हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन भी चल रही है उसी रेट से. और दोनों की रेट अगर इक्वल है तो जो प्रोडक्ट बन रहे हैं और जो रिएक्टेंट्स बन रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी, क्योंकि एक ही रेट से दोनों प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स बन रहे हैं, तो इनकी दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम होगी. और इस हिसाब से अपना थर्ड पॉइंट भी करेक्ट हो जाएगा. ओके, तो जो अपना लास्ट पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, तो अपन देखते हैं कि इक्विलिब्रियम डायनेमिक कैसे होती है नेचर में. ठीक है,
या होती है भी या नहीं होती है। ओके, ये चेक करते हैं अपन। तो जो इक्विलिब्रियम होती है अपनी, ये डायनेमिक होती है। डायनेमिक होती है, क्यों होती है वो देखते हैं अपन। ये डायनेमिक होती है और ये क्यों होती है? बिकॉज द रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं किसमें? रिएक्टेंट्स किस में चेंज हो रहे हैं अपने? रिएक्टेंट्स चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट्स चेंज इनटू द प्रोडक्ट्स। ओके, और प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं रिएक्टेंट्स अपने, और प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं? प्रोडक्ट वापस चेंज हो रहे हैं किसमें? रिएक्टेंट में। ठीक है, दोनों, ये जो एक पहले क्या हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट फिर वापस से रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। और ये क्या कब हो रहा है? ये जब इक्विलिब्रियम अचीव्ड हो गई ना, उसके बाद हो रहा है ये सब। बट द क्या हो रहा है इसके साथ साथ, बट द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज सेम। ओके, बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या होगी? सेम होगी। तो क्योंकि अपने जो रिएक्टेंट, ये जो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं, बट अपनी जो रेट वो फॉरवर्ड रिएक्शन है और बैकवर्ड रिएक्शन है ये अपनी सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि जो अपनी इक्विलिब्रियम होती है वो डायनेमिक होती है, क्योंकि रिएक्टेंट तो चेंज हो रहे हैं और फिर भी उनकी जो रेट है ना वो सेम है। तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम डायनेमिक होती है इन नेचर। ओके, तो अपना जो फोर्थ पॉइंट जो स्टेटमेंट है वो भी अपना करेक्ट हो जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है, जो अपने को समझ में आ गया होगा कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज होने के बावजूद और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होने के बावजूद इनकी रेट क्या है? सेम है, इसलिए ये होती है डायनेमिक। ओके, इस हिसाब से देखें तो अपना जो बी पॉइंट है ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।